हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु अभी तक जो भी बातों का हमारे बीच में रखा है, प्रभु को धन्यवाद हो। और ये समय में भी परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में हमसे बातें करे। हालेलुया। अपने आँखों को हम लोग बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे पिता प्रभु जी, तेरे जीवित और पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते राजा। लॉर्ड सुबह से लेके प्रभु जी अभी तक प्रभु जी आप अपने लोगों के मध्य में प्रभु राजा चल रहे हैं, फिर रहे हैं प्रभु राजा, अपने जीवित बातों को रख रहे हैं प्रभु। धन्यवाद तेरे दासों के लिए, तेरे अभिषिक्तों के लिए धन्यवाद प्रभु राजा, तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु राजा, जो उपवास के साथ यहाँ पर बैठे हैं प्रभु राजा। हर एक के जीवन में प्रभु राजा आप काम कर रहे प्रभु, ये हम जानते हैं पिता लॉर्ड। इस समय भी पिता परमेश्वर ये आपका समय है। पवित्र आत्मा प्रभु राजा आप यहाँ पर इस छोर से उस छोर तक प्रभु राजा आप चलिए फिरिए प्रभु राजा। प्रभु जी हर एक को प्रभु राजा आप छू लीजिए, हर एक से आप बात कीजिए प्रभु जी। समझने वाला प्रभु राजा मन दीजिए लॉर्ड, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर इस पूरे समय को हम तेरे हाथों में देते प्यारे पिता, यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। हम लोग बहुत सारा भेद का बात को सुबह में ही सुन चुके हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास बहुत अच्छा से बताए कि हम लोगों को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, मेहनत करना है, प्रार्थना करना है। हम लोग देख रहे थे किसका विषय में, गिदोन के विषय में। आप लोग थक गए हैं क्या? नहीं थके हैं तो 1 घंटा और बैठ नहीं पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के दास बता रहे थे कि हम लोगों को प्रार्थना करना है। हालेलुया। और एक बहुत अच्छा बात बताए जो हम लोग सब कोई जानते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान को हम लोगों को तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। तो ये जो ज्ञान जो है उसका कमी घटी बहुत बार हमारे जीवन में रुकावट और बाधा को लेके आता है। तो आज परमेश्वर जो बात मेरे हृदय में डाला है वो है रुकावट, या कह सकते हैं बाधा, या सीमित रह जाना, या कहीं अटक जाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशंस। क्या बोलते हैं? सब कहा लिमिटेशन। अभी आप लोग बोल सकते हैं कि मैं भी अंग्रेजी समझता हूँ, समझती हूँ। ब्रांच से जितना भी प्रभु का दास कितना अच्छा से बता रहे कि मैं पढ़ा लिखा ना खो, मैं अनपढ़ा हूँ, मैं 10 क्लास में मैट्रिक 3-4 बार पढ़ के फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं बुझे नहीं पा रहा था। ऐसा गुइट मन के प्रभु का करे चाहते वो सारा ऐसा बात सबको हमारे बीच से दूर करना चाहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का व्यक्तित्व है कि उसके लोग क्या करें, बढ़ें। हालेलुया। हम लोग इजरायलियों को देखते हैं कि मिस्र देश में जब वो बंधुआई में था तब भी वो क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। वचन बताता है वो बढ़ते गए उन लोग और सामर्थी होते गया है बंधुआई में रहते हुए भी, क्योंकि वो परमेश्वर का निज प्रजा था। हालेलुया। तो आज जो हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग के जीवन में भी परमेश्वर क्या देखना चाहता है, बढ़ोतरी। और प्रभु के दास बताए कि ये 3 दिन का उपवास प्रार्थना में क्या होगा, बदलेगा, जीवन बदलेगा। हालेलुया। तो ये जीवन बदलने और उन्नति करने और बढ़ने में कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, रुकावट, बाधा, हाँ, ये सब कहीं ना कहीं छिप छिप के बैठा रहता है। तो आज प्रभु का आत्मा हमें सहायता करे कि हम सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन का रुकावट और बाधा सबको क्या करें, जाने, पहचाने और उसको यहीं पे तोड़ के जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम लोग एक वचन देखेंगे अय्यूब का पुस्तक में, हम लोग निकालेंगे अय्यूब 9:21 को हम लोग देखेंगे। अय्यूब का पुस्तक 9:21। मैं खरा तो हूँ परंतु अपना भेद नहीं जानता, अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। हाँ, क्या कह रहा है अय्यूब? मैं खरा तो हूँ
परंतु अपना भेद नहीं जानता। मुझे अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। ये उस समय का स्थिति परिस्थिति है जब हम लोग सब जानते हैं अय्यूब का कहानी, कि कैसे वो पूरा परीक्षा में जब पड़ा हुआ था, पूरा उसके शरीर में सर से पांव तक घाव में था। वो कह रहा है कि मैं खरा तो हूं परंतु मैं अपना भेद नहीं जानता। आज हम लोग में से बहुत कोई ऐसे ही है कि नहीं है? मैं गिरजा तो जाओ ना, मैं प्रार्थना तो करो ना, लेकिन किंतु परंतु कहीं ना कहीं आके अटकाता है। आज हम में से हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट कहीं पर भेद के रूप में छुप के बैठा है। अय्यूब जो खरा व्यक्ति कहलाता है, वचन बताता है, जब हम लोग अय्यूब का पुस्तक में एक का एक पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। फिर भी वो कहता है कि मैं, क्या कहता है, अपना भेद नहीं जानता। जब अय्यूब के समान खरा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता था और उसके आज्ञाओं पर निरंतर चलता रहता था, वो कहता है कि मैं अपना भेद नहीं जानता, तो हम तो कई जगह कई बार चूक जाते हैं। तो क्या हमारे अंदर में कुछ भेद नहीं है? हम सब के अंदर में कुछ ना कुछ भेद है, जिसके वजह से हमको जैसे बढ़ना चाहिए, जैसे हमको आगे और चलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आके रुक जाता है, अटक जाता है या सीमित होके रह जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा जीवन के लिए हम लोगों को नहीं बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो ये बात हम लोग को समझना है कि ये रुकावट, ये सीमित होना, ये क्या है। आत्मिक जगत में हम लोग जो प्रभु के बच्चे हैं, हम लोगों के जीवन में रुकावट का मतलब क्या? ये बाधा, ये लिमिटेशन का मतलब क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रुकावट या बाधा जो हम लोग अपने आत्मिक जीवन में देखते हैं, हम लोग हर दिन के चलने के दौरान, प्रभु के साथ चलने के दौरान जो देखते हैं, वो ऐसा, उसको ऐसा बाउंड्री हम लोग बोल सकते हैं, वो ऐसा बाउंड्री या ऐसा लाइन है जो क्या करता है, हम लोगों को परमेश्वर का ठहराया हुआ गोल से, परमेश्वर का ठहराया हुआ जो हमारे लिए जो डेस्टिनी है, परमेश्वर ने जो हम में से हर एक जन के लिए जो बात को, जो हमारे लिए उद्देश्य, जो मर्जी को, इच्छा को रेडी करके रखा है, उसमें बढ़ने से जो रोकता है, वो ऐसा बाउंड्री है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो रुकावट या लिमिटेशन या सीमित रह जाना। वो एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसा लाइन है जो हम लोग को कहीं ना कहीं अटका के रख देता है। तो हम लोगों को वो भेद को क्या करना है, अपने जीवन में उसको टटोलना है। हम दूसरे लोगों का बात बहुत अच्छे से जल्दी से जान पाते हैं, उसका तो ये प्रॉब्लम है, फलना का ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा खुद का, मेरा स्वयं का क्या प्रॉब्लम है, मैं कहाँ अटक रहा हूँ या मैं कहाँ अटक रही हूँ, उसके पीछे हमारा ध्यान बहुत कम रहता है। हम दूसरे लोगों को तो देखते हैं कि वो प्रभु में इतना अच्छा बढ़ रहा है, वो प्रभु में इतना तरक्की कर रहा है, वो प्रभु में इतना उन्नति कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या भेद है, क्या मेहनत है, क्या परिश्रम है, क्या उसका जीवन शैली है, क्या उसका मेहनत है, उसको हम लोग नहीं देखते। वैसे ही अगर कहीं कोई गिर रहा है, कहीं किसी के जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, तो वहाँ भी हम लोग नाना प्रकार का टिप्पणी कर देते हैं कि उसका ये प्रॉब्लम है, उसका ये है, वो है, दुनिया भर का। लेकिन अब ये अंत का समय ऐसा है, प्रभु के दास बोल रहे थे कि यहोवा को खोजो। ये वो समय है परमेश्वर को खोजने का,
और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, क्योंकि वो वादा कर दिया इस साल का प्रतिज्ञा वचन कि वो हमारे बीच में आके क्या करेगा, निवास करेगा। और वो जब हमारे बीच में आके निवास करेगा तो हर एक ये भेद जो हमको कहीं अटका के, फंसा के, ठहरा के रखा है, वो खुलना चाहिए और टूटना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम लोग ये समझ जाते हैं कि हम में से हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भेद है जो हमको उस स्पीड में, उस प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरा विचार और तेरा विचार में आकाश, जमीन और आकाश का अंतर है, और मेरी गति और तेरी गति में डिफरेंस है, अंतर है। उसका स्पीड और हमारा स्पीड, उसका बहाव और हमारा बहाव में अंतर है। लेकिन जब वो खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में आके निवास करूंगा, तो क्या वो गति को, वो हमारा वो वेग को, हमारा वो स्पीड को वो क्या बढ़ाएगा? नहीं, बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे बीच में आके निवास कर रहा हूँ। तो हम लोगों को ये जो बैरियर है, जो ये रुकावट है, ये बाधा जो है, उसको अपने जीवन में क्या करना है? उसको तोड़ना है। पहले पहचानना है कि मेरे जीवन में क्या रुकावट है, क्या बाधा है, क्या चीज़ मुझे सीमित करके रखा है, क्या चीज़ मुझे जिस स्पीड में बढ़ना चाहिए, जिस गति में, जिस वेग में मुझे बहना चाहिए, वो मैं बह नहीं पा रहा हूँ, मैं बह नहीं पा रही हूँ। उसके पीछे में क्या रुकावट है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले क्या करना है? पहचानना है। और उसको पहचानना क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा कुछ है हमारे जीवन में। हम लोग अगर बाइबल में से देखेंगे तो बहुत जगह में परमेश्वर की बढ़ोतरी को बढ़ना को ही अपने लोगों के लिए रखा था। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 71 का 21 देखेंगे। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वादा है कि क्या करेगा? मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे क्या करेगा? शांति देगा। फिर हम लोग देखेंगे जकरिया 10 का 8 को। जकरिया 10 का 8। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। हालेलुया। क्या करके बोल रहा है? सीटी बजाकर। ओह, परमेश्वर का हरकत सब अगर गौर करेंगे ना तो यहाँ दुनिया का जितना लैला मजनू सब है ना, सब फेल हो जाएंगे। क्या कहता है? मैं सीटी बजाकर, आगे, सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। बहन लोग खुश हो जाइए। परमेश्वर सीटी लगा के आप लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। भाई लोग भी खुश हो जाइए। कभी दुखी मत होइए कि आज तक मेरे को कोई लड़की सीटी नहीं, मुझे देख के सीटी नहीं बजाए। आज हम लोग का रचने वाला, हम लोग का कर्ता परमेश्वर कह रहा है कि मैं सीटी बजा के उनको इकट्ठा करूंगा, और क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। हालेलुया। आप खुद का बढ़ोतरी को अगर ध्यान देंगे ना, तो जिस समय आप प्रभु के पास में आए थे उस वक्त जो बढ़ने का स्पीड था और आज जो स्पीड है उसमें अंतर देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं सीटी बजाकर उनको ऐसे इकट्ठा करूंगा और उनको ऐसे क्या करूंगा? छुड़ाने वाला मैं उसका परमेश्वर, और मैं ऐसा करूंगा, उनको ऐसा बढ़ाऊंगा जैसे वे पहले बढ़े थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का खुद का दिल का इच्छा ये है कि मेरे लोग क्या करें? बढ़ें। हालेलुया। फिर हम लोग प्रेरितों के काम 9 का 22 में देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 का 22 में,
परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। साउल, जिसको पौल के रूप में भी हम लोग जानते हैं, वो ऐसा बढ़ता गया, ऐसा सामर्थी हो गया। क्या बताता है वचन उसके विषय में? और इस साउल ऐसा और भी सामर्थी हो गया, और भी सामर्थी हो गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि मेरे लोग ऐसा बढ़ें कि उनके इर्द गिर्द का जो भी छुटपुट चीज़ सब है, जो उनके विरुद्ध में मुंह खोलता है, उनका मुंह क्या हो? बंद हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का हर एक चाल, हर एक वो बोल जो आपके विरुद्ध में है, आपका बढ़ोतरी को देख के क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो ये परमेश्वर का खुद का इच्छा है कि मेरे लोग ऐसा बढ़ें। फिर हम लोग उत्पत्ति 26:13 में भी देखते हैं। उत्पत्ति 26:13 में थैंक यू। और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। कौन बढ़ा? इसहाक। यहाँ पर इसहाक के विषय में बताया गया है कि वो अकाल के समय में क्या किया? वो बढ़ा। हालेलुया। और ऐसा सामर्थी हो गया। फिर से पढ़ेंगे। और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। अति महान पुरुष हो गया। तो ऐसा सिर्फ इसहाक, साउल, गिदोन और सिर्फ यही लोग, बाइबल के ही लोग नहीं हैं जिनको परमेश्वर बढ़ा के रखा था कि ये कुछ कुछ मैं रखा हूँ, ये सिर्फ इनके लिए ही है। और बाकी जो दिख रहे हैं, आप लोग सिर्फ 3 दिन हालेलुया कीजिए और बाकी दिन घर में रहिए, ऐसा परमेश्वर का मनसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे सब लोग अपने अपने स्थान में ऐसा बढ़ें, ऐसा सामर्थी हो जाएं कि इर्द गिर्द में उनके समान कोई ना रहे। लेकिन ये बढ़ोतरी के सामने में, इसके बढ़ोतरी के विरुद्ध में ये रुकावट, ये बाधा जो हमें सीमित करता है, उसको क्या करना है? पहचानने का ज़रूरत है। हालेलुया। तो पहला चीज़ जो हम लोगों को बढ़ोतरी को रोकता है वो है अज्ञानता। बहुत जाना माना बात है, हम लोग हमेशा से जानते हैं कि मेरा प्रजा मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से ही नष्ट हुए जाते हैं। और पहला बात है अज्ञानता। अज्ञानता के ही कारण में हम में से बहुत लोग बहुत जगह में सीमित होके रह जाते हैं। सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं होता है, परमेश्वर का बातों का ज्ञान भी नहीं रहता है, और बहुत सारा चीज़ जो परमेश्वर हमारे जीवन में दे के रखा है उसका कोई ज्ञान, कोई पहचान नहीं रहने के कारण हम लोग क्या कर जाते हैं ना? सीमित होके रह जाते हैं। ये पहला बात। फिर दूसरा बात, हम लोग को बहुत सारा बातों का ज्ञान तो रहता है लेकिन उस पर विश्वास नहीं रहता है। होता है कि नहीं? ज्ञान तो है, जानकारी तो है, लेकिन उस बात पे विश्वास नहीं है। बहुत सारा चीज़ का हमको ज्ञान है कि नहीं? आज बहुत सारा वचन हम लोग जानते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करने के लिए हम लोग वैसे दृढ़ नहीं हैं। क्यों? ये विश्वास करने के लिए जो ज्ञान हमारे पास में है, उसमें दृढ़ होने के लिए हमारा एक और चीज़ है जो हमको सहायता मदद करता है, वो है हमारे विचार। क्या? हमारे विचार, हमारा मन का स्थिति। ये एक बहुत बड़ा कड़ी है जो हम लोगों को विश्वास करने के लिए क्या करता है? सहायता करता है। वचन बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
तो मसीह का वचन हम लोग सुनते हैं, विश्वास करते हैं, फिर क्या हो जाता है, फिर हमारा मन क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको दबा के और दुनिया भर का बात सबसे उसको दबा के रख देता है। लेकिन पता है, विचार में अगर हम लोग जय प्राप्त कर लेते हैं, अपने विचारों को अगर हम लोग अपने नियंत्रण में करना जान जाते हैं, उसमें अगर हम लोग मास्टरिंग कर लेते हैं ना, तो हम लोग परमेश्वर के दिल के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। जानते हैं कैसे? हम लोग वो घटना को देखेंगे जो हम लोग उत्पत्ति में पाते हैं। उत्पत्ति का 11 को देखेंगे, जिसमें हम लोग सब कोई जानते हैं कि एक बड़ा गुम्मट, ऊंचा गुम्मट बनाने का कौन लोग ठान लिए? पृथ्वी के सब लोग क्या कर लिए? ठान लिए कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा गुम्मट को तैयार करेंगे। उत्पत्ति 11 का 3 से पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोट आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग यहाँ रुक जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? लोग सब एक मन हो कि क्या निर्णय लिए हैं कि आओ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब पत्थर को छोड़ के ईंट को पका पका के एक ऐसा गुम्मट रेडी करेंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच जाएं? कहाँ पहुँच जाएं? आकाश में पहुँच जाएं। तो जब ऐसा ये लोग जब विचार कर ही रहे हैं, तो परमेश्वर हक़ में आ गया। और 6 को पढ़ेंगे। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हाँ, अभी तक बनाना शुरू नहीं किए हैं, ईंटा पकाना शुरू भी नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए हैं? विचार किए हैं, एक सोच को लेके आए हैं कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। और उनका सोच और विचार को देख के परमेश्वर बोल रहा, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये लोग सब एक भाषा बोलने वाले हैं और सब एका कर लिए हैं। अब इन लोग जो भी करने का सोच रहे हैं वो उनके लिए अनहोना ना होगा। उनका विचार को देख के परमेश्वर हरकत में आ गया। ये लोग जो सोच रहे हैं ना, ये लोग जो मन बनाए हैं, ये लोग कर देंगे। तो हमारा मन, हमारा विचार इतना ताकतवर है कि हम सोचते हैं, विचार करते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम लोग अपना मन में, विचार में क्या पड़ जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? अभी इनके लिए कुछ अनहोना नहीं होगा, क्योंकि ये लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये लोग ठान ले हैं। उनका विचार, उनका हरकत से प्रभु बोल रहा है कि ये लोग सब ऐसा काम करने के लिए पूरा रेडी हो गए हैं कि इनको कोई अभी अटका नहीं सकता। आज हम लोग को भी विचार, हम लोग का मन का विचार और हम लोग का सोच में कई बार हम लोग जूझते हैं, और वो सोच और विचार कई बार हमारे जीवन में फंदा बन के बैठ जाता है। मेरा खुद का बहुत सारा गवाही सब है। जब तक हम लोग अपने जीवन में अपना, हम लोग कौन सा विचारधारा से हम लोग फाइट कर रहे हैं, कौन सा विचारधारा मुझे बांध के रखा है, उसको नहीं पहचानेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा बढ़ोतरी कहीं ना कहीं किसी जगह में अटका या ठहराव सा पड़ा रहता है। हमारा विचारधारा, हमारा माइंड सेट, हम लोग का सोच
बहुत लोगों को सुनते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ, जहाँ जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं करूँगा। तो ये जो विचारधारा जो है ना, उनको कहीं ना कहीं बांध के रखा है, क्योंकि वो विचारधारा में दृढ़ता नजर आ रहा है, वो लोग दृढ़ नजर आ रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ, मैं मेरे से नहीं हो सकता, मैं ऐसी, मेरे को जल्दी गुस्सा आता है तो आता है। ये माइंडसेट, ये विचारधारा क्या है ना, कहीं ना कहीं अटका के, रोक के रखा है हमारा उन्नति को, हमारा बढ़ोतरी। बहुत कोई बोलते हैं मैं मुंहफट हूँ, मेरा मुंह में कुछ बात नहीं ठहरता है, मैं देखता हूँ तो बोल ही देता हूँ। तो ये विचारधारा कहीं ना कहीं अटका के रख देता है। फिर कुछ लोग बोलते मुझे नहीं समझ में आता है, तो नहीं समझ में आता है, और उसके आगे ना दाएं ना बाएं कुछ नहीं, उसी विचारधारा को पकड़ के मुझे नहीं समझ में आता तो नहीं आता, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता। वो जो दृढ़ता जो अंदर में दिखता है ना कि मैं नहीं जानता हूँ और नहीं सीख सकता, वो वहीं पर बांध के रख देता है। मेरा खुद का जीवन का गवाही है। मैं जब नया नया शादी होके आई, मुझे बहुत कठिन होता था कि मैं पास्टर जी से अपने अंदर में क्या चल रहा है उसको बात करूं या डिस्कस करूं, और ये मेरा लिमिटेशन था, मेरा सीमित रहने का कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण था, क्योंकि वचन बताता है कि पति पत्नी एक मन है, एक तन है, लेकिन मेरे अंदर में क्या चल रहा है पास्टर जी को पता नहीं। और वो साथ में बोलेंगे कि चलो इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो फायर में रहेंगे और मैं अलग ही फायर में रहूंगी, तो वहां पर कोई कुछ काम नहीं। बहुत समय के बाद जब पास्टर जी उसको आइडेंटिफाई किया कि तेरा ये प्रॉब्लम है, तेरा ये लिमिटेशन है, तेरा ये घटी है कि तुम व्यक्त नहीं कर पाती है, तुमको उसके ऊपर काम करना होगा। तुम मैं मेरे से अंदर से, अरे मैं बोलना तो चाहती हूँ, मैं कहना तो चाहती हूँ, लेकिन नहीं निकलता है, मैं क्या करूँ, अंदर से निकलता ही नहीं है। तुम क्या सोचती है मुझे समझ में नहीं आता है, तो निकाल उसको। तो ये बताने का मतलब है कि ये एक किस्म का विचारधारा, सोच है, माइंडसेट है, जिसके साथ मैं जूझ रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि पास्टर जी ने मदद किया, बताए कि इससे निकला जा सकता है। वो खुद मेहनत किए मेरे पीछे में, वो अपना समय दिए, हालांकि बहुत तेज भागते हैं, उनको रोकना कठिन रहता है उनका स्पीड, लेकिन वो अपना स्पीड को वो भी कम किए और रुके, अटके और बोल, तेरे को बोलना होगा, तेरे दिमाग में, तेरे दिल में क्या चलता है। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ और जब मैं बोलने लगी और हमारे बीच में आदान प्रदान हुआ, वो अपना बात बताते थे, मैं अपना बात बताती थी, मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा प्रभु का बात है, ऐसा मेरे दिल में चलता है। जब ये सब आदान प्रदान हुआ और उस विचारधारा, उस माइंडसेट से जब मैं आज़ाद हुई, तो मैं एक बढ़ोतरी की तरफ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उस स्थान में, वो जहाँ जो रुकावट था, जो बाधा बन के बैठा था, वो मेरे जीवन में कैसे अटका के रखा था, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है कि वो चीज़ जो मुझे एक मन होने के लिए, मेरा आत्मिक दौड़ में, मेरा आत्मिक जीवन में एक रुकावट बन के था, उससे प्रभु ने मुझे बाहर निकलने के लिए मदद किया। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं, और भी कई प्रकार का माइंडसेट है जो परिवार में, घर के सदस्यों के बीच में एक विचारधारा है जो एक दूसरे को फाइट कर रहा है, और प्रभु चाहता है कि आज आप वो विचारधारा सबसे छुटकारा पाएं। हालेलुया। घर में परिवार के लोग सब प्रभु में हैं, सब चर्च जाते हैं, सब प्रभु का भय मानते हैं, लेकिन अपना दिल का बात परिवार में अन्य लोगों को बताने के लिए उनके पास में साहस नहीं है, व्यक्त नहीं करने पाते हैं, जूझ रहे हैं। क्यों? आपको यहाँ पर इसको समझना है कि ये जहाँ जो आप
खुद को व्यक्त नहीं करने के कारण से जो सामना कर रहे हैं ना, वो आपका बढ़ोतरी को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अटका के रख रहा है। परिवार में बहू लोग सास को बोलने नहीं पाते हैं, कुछ उनके अंदर में बात रहता है, वो खुल के कहने नहीं पाते हैं। सास प्रभु को जानती है, ससुर प्रभु को जानते हैं, पति प्रभु को जानते हैं, इतना सब चीज़ प्रभु आशीष दे के रखा है परिवार में, लेकिन वहीं पर खुल के जब बात करने नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बढ़ोतरी कहीं ना कहीं सीमित होके रह जा रहा है। जबकि उनको चाहिए कि बोलें, बात करें, और परमेश्वर उस बात के लिए मदद करेगा। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे। हो सकता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं अगर बड़ों को जानती दूं तो ऐसा हो जाएगा। तो नाना प्रकार का हमारे दिल दिमाग में क्या चलता रहता है ना, बहुत कुछ चलता रहता है। और वो विचारधारा कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करता है, बांध बांध के रखता है। जबकि उस परिवार में परमेश्वर चाहता है कि मैं अपना आत्मा का बहाव ऐसा दूं कि ये भी खुल के प्रभु में बहे, खुल के प्रभु में बढ़े। बहुत परिवार में बच्चे लोग अपने माता पिता को खुल के बहुत कुछ बोलने नहीं सकते, वो लोग जूझ रहे हैं कि मैं अपने मम्मी को पापा को कैसे बताऊं। कई जगह पे माता पिता लोग अपने बच्चे लोगों को कुछ कहने नहीं सक रहे हैं, कुछ बोलने नहीं पा रहे हैं। परिवार में अलग अलग प्रकार का माइंडसेट है, विचारधारा है, सोच धारा है, जिसको हम लोग को क्या करना है, समझना है कि ये सोच धारा, ये विचारधारा कहीं ना कहीं हम लोग का बढ़ोतरी को, हम लोग का उन्नति को क्या कर रहा है, अटका के रखा है। मुझे इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे इसमें से इसको फाइट करना पड़ेगा। और प्रभु अद्भुत रीति से उस सब विचारधारा, वो जो कल्पनाओं का जो ऐसा बादल जो हम लोगों का दिल दिमाग में कब्जा करके रखा है, उसके ऊपर में जय हम लोगों को दिलाना चाहता है। हालेलुया। एक परिवार का छोटा सा घटना हम लोग बाइबल में से देखेंगे। हम लोग आएंगे पहला राजा 2:36 पढ़ेंगे। हाँ, पहला राजा 2:36 को पढ़ेंगे। तब राजा ने सीमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं ना जाना। आगे। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निस्संदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पड़ेगा। तो इस घटना के विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ये घटना सुलेमान राजा के विषय में बता रहा है, जो सीमी नामक एक व्यक्ति को कह रहा है। सुलेमान राजा सीमी को बुलवा भेजता है और कहता है कि तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं ना जाना, और तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निस्संदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे सिर ही पड़ेगा। तो ये सीमी नामक एक व्यक्ति जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसका कारोबार सुलेमान का पिता दाऊद के साथ में कुछ रहा था, जिसको हम लोग देखेंगे पहला राजा 2:5 को जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग समझेंगे थोड़ा। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझसे, पहला राजा 2:8 को पढ़ दीजिए। 8 को, ओके। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरिमी सीमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से सांप दिया था, पर जब वो मेरी भेंट के लिए यरदन को आया, तब मैंने उससे यहोवा की ये शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा। 9 को, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना। हाँ, तो ये जो सीमी नामक जो व्यक्ति जो है,
ये सुलेमान के पिता दाऊद को क्या किया था? श्राप दिया था। क्या किया था? श्राप दिया था। और जब वो ऐसा किया था, उसी वक्त दाऊद ने उसको नहीं मारा। और ये काम को वो किसके लिए बचा के रखा? अपना बेटा सुलेमान के लिए। हालेलुया। ये बाप बेटे का यहाँ पर एक किस्सा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक घटना को देख रहे हैं जिसमें बाप है, पिता है दाऊद, और अपने बेटे सुलेमान को वो क्या कर रहा है। उसका जब ये जो हम लोग ये खंड को जब पढ़ते तो वो उसका क्या बोलता है कि सुलेमान को दाऊद का अंतिम आदेश। तो दाऊद जो पिता है वो अपने बेटे के लिए एक काम को, एक होमवर्क को दे रहा है कि बेटा देख, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी सीमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने क्या किया था पता है? मुझे कड़ाई से साफ दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तो मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा। तो एक समय में ये सीमी जो था वो दाऊद को बहुत कड़ाई से कोसा, श्राप दिया, और दाऊद उसको वहाँ उस वक्त नहीं मारता है। फिर 9 को जब पढ़ेंगे हम लोग क्या देखते हैं? परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधलोक में उतार देना। हालेलुया। तो यहाँ जो बात मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही वो ये है कि और बाप और बेटे के बीच में जो बातचीत हो रहा है उसकी गहराई को हम लोग थोड़ा झांकें। वो क्या कह रहा है कि उस वक्त तो मैं उसको तलवार से नहीं मारा, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है। तू इतना बुद्धिमान है कि मेरे को तुझे बताने का ज़रूरत नहीं कि तुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। ये बाप और बेटे का संबंध ऐसा है कि ये सिर्फ बता दिया कि ऐसा ऐसा इसने मेरे साथ किया था, आगे उसके साथ तेरे को कैसे पेश आना है, कैसे उसको ठीक ठाक करना है, कैसे उसको लाइन में लाना है, उसको तू बूझ लेना बेटा। दाऊद कहता है मुझे इतना डिटेल्स में तेरे को बताने की जरूरत नहीं, तू बुद्धिमान है, तू जानता है, समझता है। यह दाऊद और सुलेमान का बीच का ऐसा संबंध बाप और बेटा का कि उसका अंतिम आदेश में वो कह रहा है कि और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। वो नहीं बोला कि सिमी को तो कैसे क्या करना, सिर्फ कह दिया कि तुझे मालूम होना चाहिए कि उसके साथ तेरे को क्या करना है। ओह, क्या रिलेशनशिप है बाप बेटा में। ऐसा संबंध का आप लोग लालच रखिए, घर परिवार में, पति पत्नी में, बच्चे लोग और माता पिता में, भाई बहनों में, कि मैं बोलूं और तू समझ जा, आगे तेरे को क्या करना है तू बूझ ले। उसके बाद फिर जब हम लोग वापस 2:36 को देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखता है? तब राजा ने सिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा तो यरूशलेम में अपना एक घर बनवा कर वहीं रहना। हालेलुया। अब जब बाप से आदेश मिल गया, या अपना टाइम में सुलेमान क्या कर रहा है, उस सिमी को जो उसका बाप को कोसा था, उसका बाप को श्राप दिया था, उसके लिए वो बाउंड्री बना दे रहा है। हालेलुया। क्या बना दे रहा है? फिर से पढ़िए 2:36। तब राजा ने सिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा तो यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं ना जाना। तो निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू निस्संदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जो व्यक्ति उसके बाप को कोस रहा था, उसका बाप को श्राप दे रहा था, और वो श्राप दे के क्या करना चाह रहा था, मैं इसके जीवन में दाऊद को ऐसा श्रापित करूंगा, ऐसा कोसूंगा कि ये कहीं बंध के रह जाए,
लेकिन ये बाप बेटे का रिलेशनशिप, ये बाप बेटा का संबंध ऐसा तगड़ा है कि सुलेमान उल्टा उसको क्या कर रहा है, एक बाउंड्री के अंदर में उसको ठहरा दे रहा है। तू घर बनाना वहाँ, और तू वहाँ से बाहर निकला तो तू देख लेना। आज प्रभु कहता है, आज आप लोगों का जो रुकावट बाधा है, आप उसके लिए रुकावट आप लोग बन जाइए। हालेलुया। उसके लिए ऐसा बाउंड्री, ऐसा घेराव कर दीजिए कि वो रुकावट, वो बाधा, वो सीमित रहने का हरकत सब आपके जीवन में प्रभाव ना डाले, उसका आप हत्या कर डालें। हर एक वो रुकावट, वो बाधा, वो बेड़ी सब जो आपका बढ़ोतरी को रोक के रखा है, उसको मार डालें, उसको ख़त्म कर डालें। लेकिन ये होगा कब? जब हम लोग माइंड सेट से जीतेंगे, संबंधों में, अपना घर परिवार में, अपने आपका जो व्यक्तिगत आपका आत्मिक मित्र है, आपका आत्मिक संगनी है, आपका आत्मिक जो दोस्त है, आपको जो आत्मिक साथ देता है, आत्मिक बातों में जो आपको बढ़ोतरी कर सकता है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कलिसिया में, उसके साथ में जो वो माइंड सेट के साथ में जब आप लोग बढ़ेंगे, तभी जाके आपका क्या बोलेंगे, लिमिटेशन को तोड़ेंगे। उसके साथ साथ आपका जो दुश्मन है उसको घेराबंदी करके उसको ख़त्म कर डालेंगे। और उसको घर में जाके आप लोग स्टडी कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा कि कैसे वहाँ पर से वो सिमी वहाँ से बाहर निकलता है और कैसे उसको सुलेमान घात करके ख़त्म कर देता है। हालेलुया। तो मैं ये बात ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे घर परिवार में ऐसा स्थिति परिस्थिति, ऐसा कुछ बात सब है जो आप लोगों का संबंध को कहीं ना कहीं अटका के फंसा के रखा है और क्या कर रहा है, आपका बढ़ोतरी को अटका के रखा है। तो उसके पीछे में काम कीजिए, उसके पीछे में मेहनत कीजिए, उसको खोजिए, उसको पहचानिए, उसको खोज के निकालिए कि ये चीज़ जो है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं अटका रहा है, मुझे इसको ठीक ठाक करने की आवश्यकता है, मुझे इसे समझने की आवश्यकता है। तभी जाके बाप बेटे के समान, सुलेमान और दाऊद के समान आप लोग अपना दुश्मन को क्या कर सकते हैं, धराशायी कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं जो बोल रही थी कि दूसरा बात जो मैं बोल रही थी कि हम लोग बहुत सारा चीज़ का हम लोग को ज्ञान है, लेकिन उसके पीछे में हम लोग का विश्वास नहीं है। फिर तीसरा जो हम लोग का रुकावट और बाधा जो रह जाता है वो है, ज्ञान तो है बहुत सारा चीज़ का, लेकिन उसके ऊपर में हरकत में विश्वास भी करते हैं कि प्रभु ऐसा करके देगा मेरे जीवन में, हाँ, लेकिन वो हरकत सब नज़र नहीं आता है। हरकत यानी कि वो एक्शन, वो काम जो होना चाहिए, वो मेहनत, वो परिश्रम जो होना चाहिए, वो सब नज़र नहीं आता है। जबकि ज्ञान भी है और विश्वास भी है ना। तो उस चीज़ को भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, हम लोग को खोजना है कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा बात है जो मैं विश्वास तो करती हूँ, जानती हूँ, पर उसके पीछे मेरा अभी तक कुछ मेहनत नहीं रहा है। हम लोग एक घटना देखेंगे, हम लोग मरकुस का पुस्तक में आएंगे, मरकुस 8 अध्याय, मरकुस 8 का 14 से पढ़ेंगे। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का चेले लोगों का माइंडसेट को हम लोग देख रहे हैं कि उन लोग रोटी लेना भूल गए, और जब यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं तो यीशु मसीह उन लोग को कुछ निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं? देखो फरीसियों खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। हाँ, तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से क्या रहो? चौकस रहो। एक ज्ञान का बात उनके पास में आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का बात को उन लोग
तुच्छ जानते हैं कि उसको विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उन लोग का सोच विचारधारा कहीं जाके अटका हुआ है। कहाँ पे? रोटी के ऊपर में। रोटी तो लेना भुलाई गेलो तेरी एखन कितना देर लगाई, कितना देर प्रचार करी, कहिया सिराई कर मैसेज और काती खान हमरे खाब, लेकिन रोटी तो नहीं धई रही। तो सोच रहे हैं कि अभी रोटी तो नहीं पकड़े हैं, अभी यीशु मसीह के साथ तो निकल तो गए हैं, लेकिन कब तक मिनिस्ट्रिंग चलेगा, कब तक सेवकाई चलेगा, बाद में तो भूख लगेगा, तो क्या करेंगे। इसलिए बड़ा पता का बात जब प्रभु बोल रहे हैं कि हेरोदेस और फरीसियों का खमीर से क्या रहो, बच के रहना, चौकस रहना। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अरे हम लोग तो रोटी लाना भूल गए। तो हम लोग के साथ में भी कई बार ऐसा होता है। ज्ञान है, प्रभु का बात का ज्ञान है, विश्वास भी है, लेकिन हरकत नहीं है। तो फिर क्या बोलता है यीशु मसीह उनसे? ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हाँ, तो यीशु मसीह बोल रहा है, ये लोग बोले नहीं, ये लोग विचार कर रहे हैं। फरीसियों सदूकियों का जब बात आ रहा है कि उसका खमीर से बचे रहना, तो इन लोग का विचार क्या हो रहा है? खुसुर खुसुर कर रहे होंगे शायद, अरे रोटी तो लाना भूल गए हैं, क्या करा किया जाए। तो यीशु मसीह उनका विचार को जान के बोले, अरे तुम लोग क्यों इस विचार का ये विचार करके कि रोटी के कारण चिंता कर रहे हो? क्या नहीं देखे कि कैसे मैं 1000 5000 कैसे लोगों को क्या खिलाया, रोटी इतना थोड़ा रोटी इतना मछली से खिलाया, फिर भी तुम लोग क्या कर रहे हो, उसी में फंसे हो। तो हम लोग भी प्रभु का काम को देख रहे हैं, वचन को जान रहे हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में उद्धार का काम को करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार, यह माइंडसेट हम लोग को क्या करता है ना, दबा के रखता है कि अरे तेरा रोटी छूट गया, तेरा आज छुट्टी हो गया, तेरा आज घाटा हो गया, तेरा ज़्यादा पैसा चला गया, तेरा दोस्त निकल गया, वो लोग आगे निकल गए, तू पीछे रह गया। नाना प्रकार का सोच विचारधारा कहाँ करता है, हम लोग को अटका के रखता है। तो यीशु मसीह क्या कहता है, क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों की कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम अब तक नहीं समझते? इतना आश्चर्य कम देख रहे हो, मेरा हरकत सबको जान रहे हो, फिर भी नहीं समझ रहे हो। कहाँ फंसे हो, कहाँ अटक गए हो? आज प्रभु हम लोग को भी पूछेगा, इतना वचन सुन रहे हो, इतना उपवास प्रार्थना अटेंड कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन क्यों नहीं समझते? कहाँ पर समझ में और फेर हो गया, कहाँ अटक गए हो? क्यों? क्योंकि उन लोग ये बात का ध्यान नहीं है कि रोटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरा मेन मुद्दा अभी रोटी नहीं है। मेरे मन का भेद क्या है, मेरा लिमिटेशन, मेरा बाधा इस समय मेरे जीवन में क्या है जो उभर के आ रहा है, जो काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करके यीशु मसीह कुछ बात को समझ के बोल रहा है कि फरीसियों के खमीर से तुम लोग सावधान रहना। वो आइडेंटिफाई करके जब कुछ बता रहा है तो उनका ध्यान कहीं और है। तो हम लोग को चाहिए कि हम कहाँ किस चीज़ में सीमित रह जा रहे हैं, मेरे मन में कहाँ क्या चीज़ है, मेरा कौन सा विचारधारा, मेरा कौन सा माइंडसेट मेरे को बांध के रखा है प्रभु के बात में विश्वास करने से, प्रभु का बात में हरकत में आने से। उसको पहचानिए, उसको खोद के निकालिए और निकाल के फेंक बाहर कीजिए। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, कितना साल से उसी बात में जूझ रहे हैं, को गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा आता है।
मेरे को बुरा लगता है, मेरे को चोट लगता है। मेरे को देख के प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, मेरे को चोट लगा। आपका ये माइंडसेट ना आपको बढ़ने के लिए रोक के रखा है। आपका ये विचारधारा, कहाँ से मैं चोट खा रहा हूँ, कहाँ से मैं, कौन मुझे कोस रहा है, श्राप दे रहा है। वो दाऊद का घटना को जब आप लोग पढ़ेंगे, वो उसको आप लोग दूसरा सामुएल में पढ़िएगा, सिमी का हरकत को जाके घर में पढ़िएगा कि वो कैसे दाऊद को कोसा था, कोस रहा है, कोसता हुआ उसके सामने से निकल रहा है। दाऊद उसको छोड़ देता है और वहाँ पर, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं उस जगह को। दूसरा सामुएल 16 अध्याय को हम लोग देखेंगे। दूसरा सामुएल 16 का 12 से पढ़े। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के साप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया और सीमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से सांप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। हाँ, सिमी क्या कर रहा है, बड़े किनारे से निकल तो रहा है पर सांप देता हुआ निकल रहा है दाऊद को, और धूल फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। ऐसा करते हुए, ऐसा हरकत करते हुए बड़ा तरकीब से साइड से निकल के जा रहा है। लेकिन राजा क्या किया? 14 को, राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। हाँ, जब उस पर धूल पत्थर कोसा जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, वो निकल के प्रभु क्या बोला, इस बात के लिए प्रभु जरूर बदला देगा, भलाई से बदला देगा प्रभु मेरे को। वो अपना समय में मैं कैसे क्या करूँगा वो प्रभु देखेगा। अभी मैं जाके क्या करूँ, विश्राम कर लूँ। हालेलुया। और उस वक्त गया अपने जनों समेत, उसके जन लोग जो भी इसके साथ में थे, इसको घर जाके पढ़िएगा। ये ऐसे, ये कैसे आपके खिलाफ में ऐसे बोल रहा है, आप बोलते हैं तो आप इसको अभी मौत के घाट उतार दूँ। तो बोले नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करो अभी, चलो हम लोग थके हुए हैं, हम लोग का टाइम अभी क्या है, जाके अपना स्थान में जाके विश्राम करें। तो बहुत जगह हम लोग को विश्राम करना रहता है, तो हम लोग का मन को, शांत मन को विश्राम देना चाहिए। तो हम लोग जो बोला ना, ऐसे जैसे कर दिया ना, मेरे ऊपर में जो बोला है ना, वो ठीक नहीं किया। इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन इसको पका के क्या कर रहे हैं ना, अपने लिए पूरा रुकावट और बाधा का बड़ा सा ढेला को रास्ते में लाके हम लोग रख दे रहे हैं। उसके बदले में दाऊद ने क्या किया, मेरा विश्राम करने का टाइम है, चलो मैं जाके विश्राम करूँगा। अपना टाइम में इसको मैं अपना तरीके से इसको डील करेंगे। और यहाँ पर फिर बाद में उसका बेटा सुलेमान उस चीज़ को, सब चीज़ को डील किया, और ऐसा डील किया कि इसको एक इंस्ट्रक्शन भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ा कि तू उसको कहाँ घर बनवाना, कहाँ उसको घेराबंदी करके रखना, कुछ नहीं। ऐसा तालमेल के साथ बढ़ा कि वो अपना काम को पूरा अच्छा कंप्लीट कर दिया। हालेलुया। तो हम लोग का जो माइंडसेट है, हम लोग का जो विचारधारा है, उसको नवीनीकरण का ज़रूरत है। वचन बोलता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या करो, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये हमारा मन का से हमारा चाल चलन पे असर होता है, हमारा सोच विचार से हमारा हरकत पे असर रहता है। तो हमारा हरकत जो परमेश्वर का वचन के ऊपर में विश्वास करता है, वो वैसा हरकत नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि मन में, विचारधारा में एक प्रकार का सेटअप में चल रहे हैं, उसमें जूझ रहे हैं। यहाँ ये चोट, वहाँ वो रुसिया, वहाँ पर और कुछ, वहाँ पर और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, वो सब वहाँ पर बढ़ा हुआ है।
तो वो विचारधारा सब हरकत में, वही विचारधारा हावी होता है। जबकि हावी क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन को प्रभु के दास ने बोला उसको हल्का नहीं जानना, उसको तुच्छ नहीं जानना, उसको अपने जीवन में हरकत में लाना है। हालेलुया। तो आज आप लोग पहचानिए कि मेरा जीवन में कौन सा विचारधारा मेरे को फाइट कर रहा है, मेरे को अटका के रखा है, जिसके वजह से मुझे जैसा बढ़ना चाहिए, मुझे जैसे उठना चाहिए, मैं अभी तक नहीं उठा हूँ। हालेलुया। हम लोग एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 6 का 19 से 21 को देखेंगे। यिर्मयाह 6 का 19 से 21। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। हाँ। मेरे लिए जो लोबान साबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं एक सेकंड क्या कह रहा है? हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। आपका सोच विचारधारा का एक फल है, जिसके ऊपर में परमेश्वर हरकत में आना चाहता है। वचन बोलता मनुष्य जो सोचता है अपने हृदय में, वैसा ही वो होता है, करता है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा कल्पनाओं का ऊपर में मैं क्या करने वाला हूँ? हरकत में आने वाला हूँ। देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। क्या कह रहा है? मेरा शिक्षा को निकम्मा जाना है। अपना कल्पना जो करके बैठा है वही इन लोग के लिए ज़्यादा बड़ा है। मेरा बेटी को नहीं पूरेगा, मेरा बेटा को नहीं पूरेगा, ये सब जो कल्पना, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मेरे लिए वो ठीक नहीं है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोच दिया, वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोच दी, मेरे साथ पास्टर ऐसा किया, मेरे साथ वो भाई ऐसा किया, मेरे बहन ऐसा की, ये सब जो कल्पनाओं का फल है ना, उसको परमेश्वर बोल रहा है तुम लोग मेरा वचन को तुच्छ जाना है। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि ऐसा विचारधारा, ऐसा सोच विचारधारा से मेरा कुछ हानि नहीं है, लेकिन ये रुकावट और बाधा के समान हम लोग के जीवन में काम करता है। फिर 21, इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। हाँ, इस कारण यहोवा बोल रहा है कि इस कारण देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा। हम लोग किस विषय में बात कर रहे हैं? ठोकर के विषय में बात कर रहे हैं, रुकावट के बारे में बात कर रहे हैं, बाधा लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे सम्मुख में परमेश्वर बोल रहे मैं खुद रखूंगा, क्योंकि इन लोग का कल्पनाओं का फल ऐसा है। और इसी वजह से क्या होगा? बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। बाप, बेटा, पड़ोसी, मित्र, सारा संबंध सब डिस्टर्ब होके ठोकर खा के नष्ट हो जाएंगे। तो आज हम लोग को अपना कल्पना, अपना विचारधारा को क्या करना है? जांचना है कि कौन सा कल्पना, कौन सा विचारधारा मुझे कहाँ पे फंसा रहा है। फिर हम लोग एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह देख लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका पहचान जो है, जो मेरा कमजोरी, मेरा दुर्बलता का पहचान हम लोगों को करना है। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे इस बात से कि मैं अगर शॉर्ट टेम्पर हूँ, मैं झट से क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ, तो अपना ये कमजोरी को हम लोग को पहचानना है और परमेश्वर के पास में ला के रखना कि प्रभु मैं थोड़ा झट क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इस विचारधारा से, ये माइंडसेट से अब छुटकारा दिलाइए। कुछ लोग कहते होंगे कि मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे जब हो जाता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। छोटा छोटा बात में बुरा मानना, ये भी एक कमजोरी, दुर्बलता है, रुकावट है।
प्रभु के पास में लाइए, रखिए और बोलिए, प्रभु ऐसा हृदय दीजिए जो आपके लिए उमड़ता रहेगा, आपके बातों को खोजता रहेगा। कल्पनाओं में ऐसा नहीं फंस के कि कहाँ ये वो खिचड़ी करके नहीं, क्लियर हार्ट दीजिए। झट क्षमा करने वाला बनो, झट प्रेम करने वाला बनो, जो कमज़ोर है, जो दुर्बल है, उसको उठाने वाला बनो। होता है घर में, परिवार में, कलीसिया में, मंडली में होता है। सब लोग एक बराबर नहीं होंगे, किसी का अपना ताकत रहेगा तो किसी का अपना खुद का कमजोरी रहेगा। तो वचन क्या कहता है कि जो कमज़ोर है, जो निर्बल है, उसको अपने संगति में ले लो। उसका कमजोरी दुर्बलता से तुम चोट खा के तुम भी मत अटको। उसका कमजोरी, उसका दुर्बलता में उसको सहायता करो, उसको मदद करो। अरे वो नहीं जानती हो, नहीं समझती है कि ऐसा करना चाहिए, चलो मैं उसको मदद कर देता हूँ। मन का नवीनीकरण, माइंड सेटअप, विचारधारा, कल्पनाओं को नया करिए। वचन क्या बोलता है कि पुराना दाख मधु नए मस्कों में नहीं रखा जाता, नहीं तो क्या करेगा, फट जाएगा। तो नया करेंगे तब जाके परमेश्वर का हर दिन का जो नया नया बात है, जो आपका बढ़ोतरी में आपको मदद करेगा, वो बात सबको आप लोग क्या करेंगे ना, ग्रहण करने पाएंगे। हालेलुया। एक और वचन को मैं कहना चाहूँगी, मीका 2:13 को पढ़ेंगे। मीका 2:13। हालेलुया। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, हालेलुया। इसीलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जान रहा है कि आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाटक सब, कुछ ना कुछ बंधन सब, कुछ ना कुछ बाधा सब, रुकावट सब आपका रास्ता में पड़ा है। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि मैं आज उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। हालेलुया। ये बाड़े का तोड़ने वाला कौन है? बाड़े का तोड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है। और बोल रहा है कि मैं उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया हूँ, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे जा रहा है तो हम भी उसे तोड़ रहे हैं। इस वचन को रखेंगे, फिर और एक वचन देखेंगे, यशायाह 62:10 को देखेंगे। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। हालेलुया। प्रभु आज ये आदेश दे रहा है कि जाओ, फाटकों में से निकल जाओ। वो चीज़ जो आपको बांध के रख रहा है, जो आपका रास्ता में बंधन बन के रखा है, उसमें से निकल जाओ। और वो निकलोगे कैसे? प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो। हालेलुया। ये पत्थर जो राजमार्ग में पड़ा है, उसको बीन बीन कर फेंक दो। हालेलुया। ये जो स्टम्बलिंग स्टोन्स, ये जो आपको रुकने वाला, आपको गिराने वाला ये जो पत्थर सब मार्ग में पड़ा है, उसको जाके बिनो। अय्यूब जैसे कहा, मैं खरा तो हूँ पर मैं अपना भेद नहीं जानता। अपना भेद को खोजिए। कौन कौन सा पत्थर आपका राजमार्ग में, वो मार्ग जो प्रभु आपके लिए तय करके रखा है, वो पत्थर सबको बीनिए। आपका शॉर्ट टेम्पर है, आपका नहीं बोलना,
आपका शांत रहना, आपका अपना बात को खुल के नहीं प्रकट करना, वो कोई भी बात है वो पत्थर वो परमेश्वर को उपस्थिति में सब प्रकट होने पाए। और एक एक पत्थर को बीन के क्या कीजिए, फेंक दो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। हालेलुया। इस साल का प्रतिज्ञा वचन क्या कहा कि मैं तेरे बीच में आके निवास करूंगा और जाति जाति के लोग आएंगे। प्रभु भी वही बोल रहा है कि देश देश के लोगों के लिए झंडा रेडी करो, लेकिन उससे पहले क्या करो, ये पत्थर सबको बीन बीन के फेंक दो। हालेलुया। फिर 11 को पढ़ेंगे। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। हालेलुया। बोल रहा सिय्योन देख तेरा उद्धार करता आता है। परमेश्वर है जो आज आपके बीच में है, उसकी उपस्थिति को खोजिए, उसकी उपस्थिति में ऐसा जाइए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले खुद के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु वो राजमार्ग जो आपने मेरे लिए तैयार किया है वहाँ पर कौन सा वो पत्थर सब पड़ा है उसको बीन बीन के फेंकने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। प्रभु के दास बोले कि इन 3 दिनों में परमेश्वर आपको जीवन को बदलेगा और बदलाहट का शुरुआत वो पत्थर को पहचान के उसको फेंकने के द्वारा से होगा। हालेलुया। मीका का 2 का फिर से पढ़ देंगे। हालेलुया। उसी को ना 13 को 2 का 13। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। हालेलुया। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसीलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि बाड़े का तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है, इसलिए वे भी उसको तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। हालेलुया। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हालेलुया। उनका राजा उनका अगुवा उनके आगे आगे निकल चुका है। आप परमेश्वर को उपस्थिति में आके बैठ रहे हैं, आपका राजा आपका अगुवा वो बाड़ा को तोड़ने वाला आपके आगे आगे निकल चुका है। इसीलिए आप भी वो बाड़ा को वो बाधा को वो रुकावट को वो पत्थर सब जो आपके रास्ते में राजमार्ग में पड़ा है उसको उठा के आप लोग वाले बनेंगे। तो सजग हो जाइए और रेडी हो जाइए कि आज का पहला दिन तो निकल गया, लेकिन मैं फिर भी जब और बाकी 2 दिन रह गया हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठ रहा हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर में और क्या क्या पत्थर सब है जो कि राजमार्ग में डिस्टर्बेंस बन के रुकावट बन के बाधा बन के खड़ा हुआ है, उस सब को आप प्रकट कीजिए बोल के आप प्रार्थना में आ जाइए। और ये समय है हम लोग प्रभु के पास में आएंगे, अपने स्थानों में आप लोग खड़े हो जाइए और प्रभु को पुकारिए कि प्रभु आज वो राजमार्ग जो आपने सिर्फ मेरे लिए रखा है उस राजमार्ग में जो जो पत्थर सब बन के बैठा है वो पत्थर को मैं बीनने पाऊं और फेंकने पाऊं, क्योंकि बाड़ा को तोड़ने वाला परमेश्वर मेरे आगे आगे उठ खड़ा हुआ है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबों के इन वचनों के द्वारा से आशीष करे और ये समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।